बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शाहिद एंड आज हम 8th क्लास का मैथ का लेक्चर, ठीक है। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको लॉगरिथम के मतलब कुछ बताया था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैंथीसा मुख्तलिफ हमने उसमें कंसेप्ट रीड किए थे। साइंटिफिक नोटेशन क्या थी 3.1 में, 3.2 में हमने कुछ बेसिक लॉगरिथम लिए थे, फिर उसका एंटी लॉग भी चेक किया था, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यूज हमने की थी। आई थिंक बात क्लियर हो गई है कि लॉगरिथम है क्या। जब इस चीज को बेसिक चीज समझ आ जाए तो फिर हम आगे चलते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसके 4 लॉज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एतबार से, ठीक है। इसमें से एक लाजमी आ जाता है लॉन्ग या शॉर्ट, दोनों में से किसी में भी वो दे सकता है, उसकी मर्जी है पेपर बनाने वाले की, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस लेक्चर में सिर्फ आप लोगों को इन लॉज के मुताबिक पढ़ाऊंगा कि लॉज हमने कैसे इनको प्रूफ करना है, ठीक है। ये फर्स्ट है हमारे पास लॉ। अब देखिए, जब हमने पीछे क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन किए थे आपने, आपको मैंने एक रूल बताया था, जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो जब लॉग अप्लाई करते हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब लॉग ए ये बेस, अब ये m और m मल्टीप्लाई हो गए। जब मैंने इसको सेपरेट किया, लॉग ए दोनों के साथ लिखा, लॉग ए m प्लस लॉग ए m, ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज की है, जैसे उसमें था a मल्टीप्लाई में b, वो कहता है कि लॉग अप्लाई करो। जब मैं लॉग अप्लाई करता हूं a प्लस लॉग b हो जाता है। ये लॉगरिथम का रूल है, ठीक है। अगर वैल्यू हो रही हो डिवाइड, जैसे a ओवर b, जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाती है वैल्यू। मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाती है, डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाती है। अब वो कहते हैं इसको प्रूफ करना है हमें, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है हमारे पास वैल्यू, हम लेट कर लेते हैं। लेट अपनी तरफ से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि लेट log a n is equal to x, ठीक है। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 की है, क्वेश्चन नंबर उसका किया है आपने 4 और 5 और 6, ठीक है। उसमें जब लॉग खत्म करते हैं तो क्या करते हो आप लोग, यहां भी वही चीज अप्लाई करेंगे। लॉग खत्म किया तो ax इज इक्वल टू m। अब नेक्स्ट आ जाता है, लेट किया हमने log an इज इक्वल टू y। तो जब हम लॉग खत्म करेंगे ay इज इक्वल टू n। यहां तक बात समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें। हमने इसको लेट किया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यू, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ax मल्टीप्लाई बाय ay इज इक्वल टू mn, ठीक है। बेस सेम हो, आपने 6 में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं टेकिंग लॉग। अब हम इसका लॉग लेते हैं। जब लॉग अप्लाई करेंगे, ये आपने 3.2 एक्सरसाइज की हुई है, उसमें हम जब लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है, हमें
तो ये हो जाता है log, ठीक है, a mn n इज इक्वल टू x प्लस y। दोबारा देखें, जब log इसका खत्म करें, इसको छोड़ दें आप, log इसका खत्म करते हैं तो क्या हो जाता है, a की पावर x प्लस y हो जाएगा ना, इज इक्वल टू m है ना, वही चीज, कोई मुश्किल नहीं है। इसको जब log अप्लाई किया तो इस शेप में बन जाती है, बन गई। अब log a mn इक्वल टू x क्या था, किसके इक्वल था, log a mn प्लस y किसके इक्वल था, log a mn। तो प्रूव हो गया, प्रूव है। दोबारा देखें, ये फर्स्ट ला है, वो कहता है कि दोनों इक्वल है, आपको प्रूव करना है, ठीक है, हम प्रूव कर लेते हैं। हमने लेट किया कि पहली वैल्यू x की इक्वल है, दूसरी y की इक्वल है। जब लॉग खत्म करते हैं तो a की पावर x हो जाता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको डिटेल से बताया था, और m इस साइड पे आ जाता है। log a is equal to y, तो a y is equal to m, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, ax मल्टीप्लाई बाय ay is equal to m मल्टीप्लाई बाय n। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या है, वो प्लस हो जाता है, जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो x प्लस y। जब log अप्लाई करेंगे log a mn हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस y। तो फिर क्या है, log a mn इज इक्वल टू x की वैल्यू और y की वैल्यू, वो हमने प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया हमारा, इस पे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास प्रूफ, log a m over n इक्वल टू log a m माइनस log a n। वही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब वैल्यू डिवाइड हो रही होती है और जब log अप्लाई करते हैं तो डिवाइड वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये कंसेप्ट आप अपने माइंड में बिठा ले तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। लेट किया मैंने, वही तरीका करा, log a m is equal to x, तो क्या बन जाएगा, ax is equal to m, log a n equal to y, तो ay equal to n। तो इसमें क्या करना है हमने, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, m ओवर n, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ax and a माइनस y। बेटा जब भी वैल्यू कोई ऊपर आती है उसकी पावर में होती है, उसका साइन चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो क्या हो जाएगा, m ओवर n, तो बेस सेम है तो x माइनस y इक्वल टू m ओवर n। इसके बाद टेकिंग लॉग, जब लॉग अप्लाई करेंगे log a m ओवर n इक्वल टू x माइनस y, तो log a m ओवर n, x की वैल्यू क्या है, log, ये हमने लेफ्ट किया था, x की वैल्यू क्या है, a m, एंड माइनस log y की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास
log a n। तो क्या हो गया, hence prove that। ये प्रूव हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में हमारे पास log a n की पावर n। तो n log a n। जब भी किसी वैल्यू की पावर को, जैसे 4 की पावर 2, जब मैं इसके साथ log अप्लाई करूंगा तो पावर हमेशा बाहर आ जाती है, 2 log 4 हो जाता है। ठीक है, यही वो चीज है जब पावर पे जब लॉग अप्लाई किया तो पावर बाहर आ गई, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हम एक रूल है हमारा। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं x3 प्लस y। अब मैं लॉग अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 log x प्लस 4 log y। पावर हमेशा बाहर आ जाएगी लॉग से बाहर। अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, हम प्रूव कर लेते हैं। अब हम लेट करते हैं, हमने फर्ज किया ये पूरी वैल्यू हम क्या करते हैं, x के इक्वल कर देते हैं, log a mn is equal to x। अब वही ट्रिक करता है जैसे आपने 3.3 एक्सरसाइज की थी, लॉग खत्म करते हैं तो a की पावर x हो जाएगा, बार बार मेथड वही है, तो n की पावर n हो जाएगा, कोई मुश्किल इसमें। अब ये वाली वैल्यू log a m is equal to y। तो जब लॉग खत्म करेंगे a y is equal to m। क्लियर होगी? ये हमारे पास इक्वेशन है 1, और ये जो बनी है इसको पुट इन इक्वेशन 1। इसको उठा के पूरी में हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू mn। तो ax इज इक्वल टू m की जगह पर क्या आ जाएगा, ay और n। इट मीन्स के ax इज इक्वल टू ay n। मैं लिख करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये ax इज इक्वल टू ay n। वही चीज बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे, x इज इक्वल टू ny। ठीक है, यहां बात तक समझ आई। अब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये, तो log a mn इज इक्वल टू m log, अब y की वैल्यू क्या है, log a m। तो प्रूव हो गया, hence prove that। दोबारा देखें, ये फर्स्ट वैल्यू इसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल। ठीक है, अब जब लॉग खत्म करेंगे तो ax इज इक्वल टू m की पावर n। फिर हमने लेट किया log a n इज इक्वल टू y। इसका भी इसी तरह लॉग खत्म करेंगे तो a y इज इक्वल टू m। इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, m की जगह पर
उसकी वैल्यू पुट करेंगे ए वाई, तो ए वाई एन हो जाएगा। ए एक्स इक्वल टू ए वाई एन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एन वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर यानी कि एक्सपोनेंट ये भी सेम हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या है, log am इज इक्वल टू m, और y की वैल्यू क्या है, log a n। ठीक हो गया बेटा। चौथा है हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। a n is equal to log bn multiplied by log ab और log bn over log ba। वो कहता है कि इसको प्रूव करें, तो इसको करें, इसको भी हम प्रूव कर देंगे, दोनों को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो प्रूव किया, लेट किया हमने log bn इज इक्वल टू x। ठीक है, पहली वैल्यू तो b x इज इक्वल टू n, जब लॉग खत्म करेंगे तो b की पावर x इज इक्वल टू n हो जाएगा। आगे चलते हैं, टेकिंग लॉग अब क्या है ये हमारे पास n की वैल्यू बन गई। अब log an इज इक्वल टू, ठीक है, अब log an इसमें n की जगह पर log abx, लेकिन जब भी पावर हम लगाते हैं तो वो क्या जाती है, x log ab। क्लियर हो गई बात। आप आगे करते हैं, log an इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास, log bn n मल्टीप्लाई बाय log ab। x की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई। हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां लिखते हैं हम पुटिंग n इज इक्वल टू a, लेट किया हमने, लेट पुटिंग n इज इक्वल टू, n की जगह पर हम a लिख देते हैं जहां भी होगा, तो क्या हो जाएगा, log a इक्वल टू, ठीक है, इसको बेसिक नाम भी लिखते हैं। अगली वैल्यू लिखते हैं log a ba मल्टीप्लाई बाय log ab। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, अब ये क्या है हमारे पास, ये आ गया, इसमें वैल्यूज कट जाती है। कैसे कटती है ये आप जब एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रॉब्लम की क्लियर हो जाएगी, मैं यहां भी बता देता हूं ये चीज कैसे। अब ये बेटा ये इसकी इक्वल होती है जब हम इनको अलग-अलग लिखते हैं ना, अलग-अलग, तो इसको यूं लिखेंगे हम log, ठीक है,
तो b b से कट जाता तो इसका जो बन जाएगी वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी वो होगी log a और a बन जाएगा, b से कट जाएगा तो a इक्वल टू 1 हो सकता है, 1 होगा। अगर ये 1 हुआ तो हेंस तो ये साबित हो जाएगा कि log an इक्वल टू log bn ओवर log ba, ये इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, वैसे तो यहां पर हमारा प्रूव हो गया, हमने उसको भी आगे प्रूव कर दिया। दोबारा मैं बताता चलूं, इसको हमने लेट किया इस वैल्यू को x के इक्वल, लॉग खत्म किया तो ax इज इक्वल टू l हो गया। अब n की जगह पर हमने ये वैल्यू, यानी इसमें हमने n की जगह पर bx को पुट किया इसमें से, ठीक है। तो पावर हमेशा बाहर आ जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था, log a आ जाएगा, उसके बाद x की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी और log a की वैसे का वैसे ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। आगे मैंने मुझे उसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास है लॉ ऑफ लॉगरिथम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन इसका करवाने का मकसद क्या था? एक तो ये है कि बोर्ड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये है कि ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 3.4, ये जो नेक्स्ट चैप्टर जितना भी है ये तब तक आप लोगों को नहीं आना था जब तक ये लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको क्लियर ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया, एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।